नमस्कार, मैं हूं अशोक राज। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज जो हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे ये तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक, इन्होंने कौन से कार्य रचनात्मक किए हैं? सृजनात्मक कार्य, सृजनात्मक कार्यों पर हम चर्चा करेंगे। क्या है सृजनात्मक कार्य? इसको रचनात्मक भी कार्य कर सकते हैं, रचनात्मक भी। तो सृजनात्मक जो कार्य है गयासुद्दीन तुगलक, ये हैं कौन? तुगलक वंश के संस्थापक हैं। ये वही तुगलक वंश के संस्थापक हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा जो शासक जन्म लिए हैं। दिल्ली सल्तनत के पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों को सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में मिलाया है। और उनमें सबसे पहले किसको मिलाया था? तेलंगाना राज्य को। तेलंगाना राज्य को सबसे पहले मिलाया था। कुल मिला के यूँ कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के राज्यों सुल्तानों में सबसे पहले ये सुल्तान है जिन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों को मिलाया था दिल्ली सल्तनत में। और एक किसानों के कल्याण के लिए सबसे पहले अगर कोई नहर का बनवाने का काम किया, नहर खुदवाने का काम किया है तो यही है। तो इनका हम रचनात्मक कार्य, ये भी नहर में भी आएगा, नहर भी इनका रचनात्मक सृजनात्मक कार्य है, लेकिन मुख्य रूप से बिल्डिंग बनाने के संदर्भ में हम देखते हैं। तो अगर इसके तहत हम बात करते हैं तो इसमें है क्या? तो देखिए, इन्होंने जो गयासुद्दीन तुगलक है, अगर दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली, अगर हम दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में आप देखेंगे कुतुब मीनार, ये वही कुतुब मीनार है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया है और फर्स्ट स्टोरी बनाए ही थे कि उनका मृत्यु हो गया है 1210 में चौगान खेलते हुए, यानी कि पोलो खेलते हुए। उसके बाद में उनके दामाद बनवाते हैं चार तल्ले का, यानी कि 4 फ्लोर्स का बनाते हैं इल्तुतमिश। और 4 तल्ले पे फिर अंतिम में जो चौथा तल्ला था उस पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण चला गया था। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक अभी आएंगे आगे, तो फिरोज शाह तुगलक जो है एक जो टूटा उसको बनवाएंगे, एक एक्स्ट्रा। कुल मिला के कुतुब मीनार इस समय जो है 5 तल्ले का काम है। अलाउद्दीन खिलजी ने भी कुछ उसका विस्तृत रूप देने का कार्य किया था, लेकिन नहीं कर पाए थे, पूरा नहीं कर पाए थे, थोड़ा सा किए थे। तो ये वही कुतुब मीनार दिल्ली में है। इसी के थोड़ा सा पास में, अगर दूर हट के बात करेंगे, थोड़ा सा ही पास में ही है, तो एक पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी जगह है। इसी पहाड़ी पर जो है एक नया शहर बनाते हैं, तुगलकाबाद। चूंकि ये तुगलक से ही है संबंधित। किससे संबंधित? तो तुगलक से। इसलिए एक नया शहर बनाते हैं, एक नया जगह है। कहाँ पर है? दिल्ली में ही है। दिल्ली से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 2-4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर यानी कि किनारे ही है, जहाँ कुतुब मीनार उसी के पास में ही है थोड़ा सा। तुगलकाबाद एक पहाड़ी पर एक नया शहर बनाते हैं और यहीं पे बाद में ये अपनी राजधानी स्थापित कर लेते हैं, राजधानी। तो ये राजधानी बनाते हैं। कौन? ये गयासुद्दीन तुगलक अपने समय में राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके कहाँ कर लेते हैं? तुगलकाबाद में राजधानी स्थानांतरित कर लेते हैं। और जब राजधानी बन जाएगा तो इसका मतलब इसकी सुरक्षा करना होगा, और इसकी सुरक्षा के लिए क्या बनेगा? दुर्ग मतलब किला। तो यहाँ पे एक मजबूत, इसी के भीतर जो है एक दुर्ग, तुगलकाबाद के भीतर जो है ये तो राजधानी हो गया, यानी कि सिटी बन गया है, शहर बन गया है। तो तुगलकाबाद शहर को किसने बसाया? इन्होंने ही बसाया है, और इसी को राजधानी बना दिया। पहाड़ी पर है, कुतुब मीनार के पास में है। अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी देखिए, जो दुर्ग बना है, इस दुर्ग की जो दीवारें हैं, ये दीवार जो है ना, ये मिस्र के पिरामिड की भांति है। दीवार जो है इसकी
इस दुर्ग की दीवार जो है, या ये कहिए तुगलकाबाद जो शहर है उसके सुरक्षा व्यवस्था के लिए दुर्ग बना है। और दुर्ग जो है इसकी दीवार जो है मिस्र के पिरामिड की भांति है, मिस्र के पिरामिड की भांति, पिरामिड मिस्र के पिरामिड की भांति। मिस्र के पिरामिड की भांति की अगर बात करें, इसका मतलब क्या है कि जो दीवार बना है ढलान नुमा बनागनी के ऐसे, यानी कि दीवार ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, इस पर छत लगता है, छत रहता ना, छत रूफ, लेकिन दीवार जो है ऐसे, यानी कि ढालदार, ढालदार दीवार। तो इसकी दीवार कैसा है, ढाल युक्त दीवार है और ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर है, काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, उसका जो रूप है छत है और ढालदार है। इसकी खास विशेषता ये है, ये इनका सृजनात्मक कार्य है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो सृजनात्मक कार्य में दिल्ली में ही या दिल्ली के पास में ही कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार के पास में एक नया शहर बसाया है तुगलकाबाद। इसको राजधानी इन्होंने बना लिया, पहाड़ी पर है, और इसकी सुरक्षा के लिए, राजधानी की सुरक्षा के लिए दुर्ग भी बनाए हैं। ये दुर्ग की दीवार जो है मिस्र के पिरामिड की दीवार के भांति है, यानी कि इसका दीवार जो है मिस्र के दीवार मतलब जो है ढलान युक्त दीवार है और मजबूत है, ठोस के साथ मजबूत बनाया गया है, ढाल युक्त है। और इसकी खास और क्या विशेषता है, देखिए इनकी अगर बात करें, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, तो इसको हटा दिया जाए। एक इसकी अगर बात करेंगे तो इन्होंने जो है गयासुद्दीन तुगलक ने जो है इनकी खास विशेषता, एक तो तुगलकाबाद, दूसरा चीज़ इन्होंने जो है अगर बात करेंगे सृजनात्मक में, तो इन्होंने स्वयं, ये ऐसे शासक है जिन्होंने स्वयं अपना मकबरा बनवाया है, अपना मकबरा। अब अगर ऐसा पूछ लिया कौन सा ऐसा शासक है जिसने स्वयं अपना मकबरा बनाया है, तो ये वही शासक है। दिल्ली सल्तनत का पहला ये ऐसा ही शासक है, दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक है जिसने स्वयं अपना मकबरा बनवा लिया था, यानी कि स्वयं अपना मकबरा बनवाया या बनवाया था। तो स्वयं अपना मकबरा बनवाया था। और इस मकबरा की जो विशेषता है, इसकी कुछ विशेषता भी है, ऐसे नहीं है बिना विशेषता के। ये भी दिल्ली के पास में ही है, वहीं पर ही है, तो तुगलकाबाद के पास में ही है। तो जो अपना स्वयं मकबरा बनाया, इसकी विशेषता क्या है, तो एक तो देखिए ये लाल बलुआ पत्थर से बना, यानी कि लाल पत्थर से बना है। लाल पत्थर के साथ साथ इसी में सफ़ेद संगमरमर भी लगा है, सफ़ेद संगमरमर, लाल पत्थर से बना है और सफ़ेद संगमरमर भी लगा है। और सफ़ेद संगमरमर के साथ साथ क्या है, ये वास्तुकला की तुगलक शैली का प्रारंभ इसी से माना जाता है ना। और इसकी जो विशेषता हुई है ना इस मकबरे की, ये मकबरा जो बना है ये हिंदू मंदिर के आधार पर बना है। इसका जो बनावट है हिंदू मंदिर के समान है, हिंदू मंदिर के समान। हिंदू मंदिर के समान का मतलब, जैसे हिंदू आप मंदिर देखे होंगे तो ऊपर जो है आमलक भी होता है। इसका मतलब क्या, ऊपर जो अगर बात करेंगे ऊपर आमलक होता है, आमलक। और देखे होंगे कलश भी नुमा रहता है, कलश अगर देखेंगे तो आमलक हिंदू मंदिर के ऊपर देखे होंगे इस प्रकार से बना रहता है। मंदिर में अगर देखेंगे तो आमलक रहता है, कलश भी रहता है मंदिर के इर्द गिर्द में देखे होंगे। और साथ में एक अर्ध गोलेकार का सामान भी रहता, अर्धगोलेकार का, अर्धगोलाकार जो है छतनुमा रहता है, गोलाकार छत जैसा रहता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं उल्टा कटोरा, उल्टा कटोरा, उल्टा कटोरा देखिए ना, कटोरा होता है ऐसे, कटोरे को उल्टा कर दीजिए ऐसे, इस तरीके का। कुल मिलाकर के जो ये स्वयं अपना मकबरा बनवाए हैं, ये लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का है, संगमरमर का है। और इस मंदिर ये जो बना मकबरा हिंदू मंदिर के समान है। इसका जो ऊपर में रखा गया ऊपरी भाग आमलक है और कलश भी उसमें रखा गया है, और अर्ध गोलाकार छतनुमा बना गया, उल्टे कटोरे नुमा जिससे दिखाया गया है ये। और इसकी जो बात करेंगे, ये मकबरा जो बन रहा है ये वास्तुकला की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वास्तुकला की दृष्टि से मतलब तुगलक शैली में बनने वाला,
तुगलक शैली का जो प्रारंभ होता है इसी मकबरे से प्रारंभ होता है। तुगलक शैली का प्रारंभ कहाँ से होता है? इसी मकबरे से प्रारंभ होता है। तो इस पे प्री के हिसाब से, मेंस के हिसाब से दोनों में पूछ सकते हैं। कई प्रकार से मेंस में तो उठा के रखना पड़ता है, यहाँ वहाँ का टॉपिक से जो याद रहता है वो कई जगह का पॉइंट उठा के रखा जाता है। जैसा प्रश्न बनता है उसी प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर रखे जाते हैं, कई जगह से उठाना पड़ता है। लेकिन प्री में ये पूछा जा सकता है, इसके सृजनात्मक कार्य में ये कुछ भी पूछा जा सकता है। मकबरा स्वयं किसने बनाया, इसकी विशेषता क्या है, या किसके मकबरा जो हिंदू मंदिर के समान है, जिसके ऊपर आमलक कलश इस प्रकार के रखा गया, हर गोलाकार यानी कि उल्टे कटोरे जैसा है, इसी का मकबरा है, स्वयं अपना ही बनवाया है। और तुगलकाबाद के जो है मिस्र के पिरामिड के समान दिखा सकते हैं, इस प्रकार का है। तो प्री में पूछे गए प्रश्न हैं और हर जगह पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जहाँ नहीं पूछा जाता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए समझ में आने पर। और न समझ में आए तो दोबारा देखिए, 100% बुढ़ापे तक याद रहेगा, मरने दम तक। धन्यवाद।